ज्ञानमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मंच पर विराजमान अनेक शास्त्रों के मर्मज्ञ, श्री राम कथा के मधुर वक्ता, परम पूज्य व्यास श्री तुलसीदास जी महाराज, जिनके मुखारविंद से हम सभी लोग कई दिनों से बड़ी सुंदर सारगर्भित भगवान की कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। हम लोगों के मध्य में नित्य कथा श्रवण करने के लिए आने वाले दिगंबर अखाड़ा के पूज्य महंत श्री सुरेश दास जी महाराज, जो बड़े ही मगन होकर के भजन गाते हैं, सुनाते हैं, और रामायणी श्री राम शंकर दास जी इनके स्वर में स्वर इतना बढ़िया मिलाते हैं, दूसरे का जल्दी मिलेगा ही नहीं। लगता है एक ही अखाड़ा में दोनों लोग जो है संगीत की शिक्षा ले लिए हैं। नहीं, कभी कभी महाराज जी जाते हैं वहाँ पर बाजा वाजा बजाते हैं, गाते हैं, तो इसीलिए मिला लेते, नहीं मिलता नहीं। तो हम लोगों के मध्य में प्रयागराज से आए हुए परम पूज्य संत श्री स्वामी राम तीर्थदास जी महाराज, कृपा करके महाराज जी भी नित्य कथा में पधारते हैं। आज हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि सिद्धपीठ श्री बावन जी मंदिर के पूज्य महंत परम स्नेही श्री स्वामी वैदेही वल्लभ शरद जी महाराज भी कृपा करके दशरथ जी के राजमहल में आए हुए हैं। हम सब लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इसके लिए हम महाराज जी को भी हृदय से वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम लोगों के मध्य में आए हुए बधाई भवन के पूज्य श्री महाराज जी, श्री राम गुफा के पूज्य महंत श्री भानु दास जी महाराज, खाकी अखाड़ा के परम पूज्य महंत श्री सुशील दास जी महाराज, रामायणी श्री राम शंकर दास जी महाराज, जिन्होंने बड़ी सुंदर कथा कह के हम लोगों को श्रवण कराया, श्री राम कृष्ण दास जी रामायणी जी महाराज, क्या नाम, हाँ, हम लोगों के मध्य में व्यास बड़ी सुंदर कथा कहते हैं श्री विशाल जी, लेकिन समयाभाव के कारण आज इनके द्वारा हम लोग कथा नहीं श्रवण कर पाए, इसके लिए खेद है। श्री विशाल जी और मंच का संचालक करने वाले कुशल वक्ता रामभूषण दास जी, सभी संगीतज्ञ बंधु, हम लोगों के मध्य में विराजमान श्री पत्रकार श्री शिव कुमार मिश्रा जी, एडवोकेट श्री विजय शंकर पांडे जी, सभी पूज्य संत वृंद, सभी आचार्यगण, सभी विप्र वृंद, सभी भक्तजन, सभी माताएं, बहनें, भाइयों, हम आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में बैठ करके श्री रामनवमी के पावन अवसर पर श्री राम कथा में हम सब लोग भाग ले रहे हैं। भगवान की कृपा का फल है भगवान की कथा मिलना। जिसके जीवन में भगवान की कथा मिलती है उसी के जीवन में भगवान का दर्शन और भगवान पर विश्वास उसी को होता है जो भगवान की कथा प्रेम से सुनता है। जब तक भगवान की कथा प्रेम से सुनी नहीं जाएगी तब तक कुछ भी जीवन में भगवान की भक्ति आदमी कर ही नहीं सकता है। यदि करेगा भी तो अंधभक्ति हो जाएगी, सद्भक्ति उसकी कभी नहीं हो सकती। तो जिसको भगवान की अखंड भक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो उसको चाहिए कि भगवान की कथा नित्य निरंतर सुने, और भगवान की कथा में मन लग गया तो समझिए एक न एक दिन भगवान मिलेंगे ही। जिसको भगवान की कथा मिल गई उसको भगवान मिल गए, लेकिन कथा हृदय में बैठ जाए तब। कथा का फल यही है कि हम भगवान का दर्शन करें। जिस भगवान का इतना सुंदर स्वभाव, जिस भगवान का इतना सुंदर प्रभाव कि केवल धूल से ही अहिल्या जी इतनी पतित थी, पतिता थी, पावन बन गई। जिस भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से बड़े बड़े राक्षस भी पावन बन गए, भगवान के धाम में चले गए। तो इतनी महिमा भगवान की है
और भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान कभी अपने भक्त के अपराध पर ध्यान नहीं देते। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि अपराध अगाध भये जनते अपने उर आनत नाही नजू गणिका गज गीध अजामिल के गणिपातक पुंज सिराही नजू लिए बारक नाम सुधाम दिए जही धाम महामुनि जाहि नजू तुलसी भजु दीन दयाल हिरे रघुनाथ अकारण दाहि नजू। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, अगाध अपराध कर दे कोई भगवान का फिर भी भगवान नाराज नहीं होते हैं। ये भगवान एक प्रकार इसलिए नहीं भगवान कह रहे तुलसीदास ये खूब अपराध करो दिन भर, इसलिए कह रहे हैं कि घबराओ नहीं, जो अपराध बन गया उसके लिए चिंता छोड़ दो, भगवान के शरण में आ जाओ। अब निश्चित कर लो कि अब नहीं करेंगे, अब लौन सानी अब न सही हो, बस इतनी प्रतिज्ञा कर लो। अब तक मैंने जो नष्ट किया सो किया, अब भगवान की भक्ति करूंगा। तो जिसका भगवान में भक्ति जिसको मिल गई उसको भगवान मिल गए। इसलिए जिसने भी भगवान से मांगा, भगवान की भक्ति मांगा, भगवान को नहीं मांगा, क्योंकि भगवान आ जाएंगे तो चले जाएंगे, और भक्ति आ गई जीवन में तो भगवान हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि जहाँ भक्ति रहती है वहाँ भगवान रहते हैं। ज्यादा समय न लेकर 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करें और फिर हम सब लोग आरती का दर्शन करें, और उसके बाद हम सब लोग अपने गंतव्य स्थल को चलें। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज के जय।